हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का हमारा क्लास होने जा रहा है त्रिकोणमिति का, जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो आप लोग इनको ज़रूर देखें। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो बनाएं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग सही ढंग से तैयारी कर पाएँ। चलिए, बहुत कम समय लेते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, सबसे पहले इनके बारे में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कैसे बना, त्रिकोणमिति की भुजा क्या है। इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इनके परिभाषा को जानेंगे। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उनके बारे में हमको डिफ़ाइन करना होगा। उसके बाद हम उनके अंदर का जो वैल्यूएबल होगा उसको हम समझेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम इसके परिभाषा को, डिफिनीशन को समझेंगे। इनका डिफिनीशन कहता क्या है। चलिए इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं कि इसका डिफिनीशन कहता क्या है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि त्रिकोणमिति गणित की क्या है, एक शाखा है। जैसे पेड़ है, पेड़ को लगाते हैं तो पेड़ की कुछ शाखाएं होती है। अगर पेड़ में शाखा न हो तो वह जीवित न रह पाएगा। अगर जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ सूख जाएगा। इसी तरीक़ा से त्रिकोणमिति भी गणित की एक शाखाएं हैं जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री, ये इसके डिफिनेशन में ही इसका अर्थ निकल जाता है कि ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा। ट्री का अर्थ होता है 3, ट्री का अर्थ 3। ये नॉर्मल भाषा में आप समझेंगे कि ट्री 3, गोन GON, गोन का अर्थ होता है, क्या होता है, गोन का अर्थ भुजा होता है। अगला है मेट्रोन। हम क्या बात किए थे कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्रोन, मेट्री। तो मेट्रोन का अर्थ क्या है, माप है। मेट्रोन का अर्थ क्या है, माप है। अगला है, इनके बारे में समझ गए। अगला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। आप लोगों को पहले भी पता होगा कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। अगर न पता हो तो समझ लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही जीरो लेवल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे कि ये हो गया आप लोगों को समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज, जिनको हम इनको बोलते हैं लंब और इनको बोलते हैं कर्ण, इनको बोलते हैं आधार। इतना समझ गए। तो इसके डिफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, न्यून कोणों के सापेक्ष। आप लोग मैन पॉइंट को याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज एक न्यून कोणों के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इतना समझ गए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में, 6 भागों में इनको बांटा गया है। तो पहला भाग है साइन थीटा बराबर, कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है आप लोगों को बता दिए हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए
कि लंब और कर्ण क्या है। तो इनको बोलते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि इनको बोलते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। इसको बोलते हैं बेस। इसको बोला जाता है बेस। इसको बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है? इसको लंब बोला जाता है। इसको लंब बोला जाता है। इतना समझ गए कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब ले लेंगे और ये कर्ण ले लेंगे। इतना समझ गए। फिर अगला आता है कॉस थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर निकालना है तो आधार ले लेंगे और कर्ण ले लेंगे। आधार बट्टे कर्ण। आप लोग अगर सही दिशा से देखें तो ये वैल्यूएबल साइन थीटा और ये वैल्यूएबल साइन थीटा में आया। फिर अगला देखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में ये वैल्यूएबल और ये वैल्यूएबल आया। सेम आप डायरेक्शन देखिए कि डायरेक्शन कहता क्या है। अगला है टेन थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर आ जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। लंब कौन हो गया? ये हो गया लंब बट्टा आधार। सही दिशा में आ रहा है, इसी दिशा में ये गया ये दिशा में, साइन थीटा में लाए तो फिर कॉस थीटा में ये गया ये दिशा में। फिर अगला आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा आ गया लंब बट्टा आधार, फिर ये दिशा में आ गया। अगला है कॉट थीटा बराबर। कॉट थीटा बराबर होता क्या है? कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। टेन थीटा का जस्ट उल्टा कर देंगे हम। क्या कर देंगे? टेन थीटा को जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। तो ये टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। अगर आप लोग को याद ना हो तो इसका टेन थीटा का उल्टा कर दीजिएगा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। अगला है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे कितना? आधार। यहाँ बता चुके थे आपको कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। अगला है कोसेक थीटा बराबर। कोसेक थीटा बराबर अपने लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर का मान क्या पढ़े थे? लंब बट्टा कर्ण पढ़े थे। तो कोसेक थीटा का साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरन थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरन थ्योरम के बारे में जानेंगे। अब ये हो गया ये इसके बारे में भी बताए हैं कि समकोण त्रिभुज का ये है, लेकिन ये अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। इसको हम अपने लोग पढ़ चुके हैं कि इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसको लंब कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस एच कहते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इतना समझ गए। तो सी स्क्वायर क्या मान लेंगे? सी स्क्वायर बराबर, अगर ऐसे भी करें सी बराबर क्या कर देंगे? सी बराबर अगर यहाँ स्क्वायर न ले तो अगले आगे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसका आधार का ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर ये नहीं होगा, अगर यहाँ स्क्वायर लेंगे तो ये नहीं होगा। तब हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो सी क्या है? सी के बारे में पता करेंगे कि सी क्या है। तो सी यहाँ पे क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर हिंदी में समझे तो कर्ण बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर क्या है? ए। तो आधार है, आधार स्क्वायर प्लस क्या है? ये बी लंब स्क्वायर। इतना समझ गए। अगर यहाँ कर्ण स्क्वायर लेते तो ये रूट यहाँ पर नहीं आता। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी का मान आपको पता है कि सी क्या है। तो सी कर्ण है, बी है
बी क्या है, बी हो गया लंब हो गया, ए क्या है, ए आधार हो गया। चलते हैं अगले टॉपिक पे कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब का क्या है, यहाँ लिखा किसी समकोण त्रिभुज। आप लोगों को मेन चीज़ को डिनोट करना है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग कर्ण के योग के बराबर होता है। तो आप लोगों को बताए हैं कि कर्ण बराबर यहाँ पे है, अगर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर छोड़ देंगे, इतना पता है कि वर्ग का योग कर्ण है, वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर से इसको समझते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग माने जोड़, योग मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है, योग मीन्स जोड़, योग कर्ण के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगला है अतः समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में तो तीनों का मान क्या है, यहाँ पे देख लो। ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो कर्ण ले लिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, इसके ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, समझे इतना। अगला है इसी तरीक़ा से अगर निकालेंगे, इसका भी मान निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा। अगला है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कुछ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीक़ा से अगर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस 1 है, अगर इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इतना समझ गए। अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 को इस पार ले आएंगे, प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है तो सेक स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और tan स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, इसको इस पार ले आते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1, चाहे आप इसको इधर लाइए चाहे इसको इधर लाइए, बात बराबर है। अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यूएबल, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यूएबल क्या हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम निकालते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगला है, बस आज हम लोग यहीं तक टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो बनाएं तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग इनका फ़ायदा उठा पाए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।